वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 नवंबर 2023 है और आज की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व के पहले रोबोट सीईओ का नाम क्या है? तो मीका रोबोट साथियों दुनिया का पहला सीईओ रोबोट है। कौन सा रोबोट? तो मीका रोबोट साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा किस राज्य में खोली जाएगी? तो साथियों भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सुविधा जो खोली जाएगी ये गुजरात में खोली जाएगी। कहाँ खोली जाएगी? गुजरात में साथियों। अब गुजरात में खोली जाएगी तो गुजरात से जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो क्या बनता है? तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है गुजरात के गवर्नर साथियों। गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गुजरात में है साथियों। थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्र भूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य और विश्वामित्र नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर है गुजरात में साथियों। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे है और इस शहर को बोलते हैं भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर साथियों। साथियों अगर मैं पूछूं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं तो आप क्या बोलोगी? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को साथियों। साथियों उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर शहर को और भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं? अहमदाबाद को बोलते हैं साथियों। रानी की वाव जो है ये पाटन में है और पाटन किस राज्य में है? गुजरात में है और यह जो रानी की वाव है ये सरस्वती नदी के किनारे है साथियों। किस रिवर के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है साथियों। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है साथियों। और सरस्वती नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है ये दोनों बताना आपको कमेंट बॉक्स में है साथियों। ये जो रानी की वाव है इसे साथियों 100 रुपए के नोट पर अंकित किया गया है रानी की वाव को। अगला प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो दिया गया है ये किसे दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया है रचिन रविंद्र को दिया गया है। किसे दिया गया है? रचिन रविंद्र ने साथियों जीता है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ साथियों। साथियों आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। साथियों ये न्यूजीलैंड के प्लेयर है रचिन रविंद्र साथियों हेले मैथ्यूज ने अक्टूबर के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अब हेले मैथ्यूज साथियों किस देश की क्रिकेटर है ये बताना आपको है कमेंट बॉक्स में साथियों। क्रिकेट के बारे में लगातार 3 दिनों से बता रहा हूं। आज फिर साथियों हमारा रिवीजन क्लास आता है क्रिकेट को लेकर के। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? आईसीसी। आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर क्रिकेट और सी फॉर काउंसिल साथियों। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएई के दुबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवार केले। इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा है और सीईओ कौन है इसके? जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ साथियों। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। साथियों क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता। और क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को देखते हैं तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में मिलता है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में मिलता है, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन वाडिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है तो क्या बोलोगे आप? हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब है दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब। और दूसरा कौन सा है? मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब साथियों। हैम्बल्डन की स्थापना कब हुई? 1760 में।
और मैरीलीबोन की स्थापना कब हुई? 1787 में साथियों। हैमिल्टन क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई? 1760 में। और मैरीलीबोन की स्थापना कब हुई? 1787 में। साथियों अगर मैं आपसे पूछूं पहला टेस्ट मैच कब हुआ था क्रिकेट का, तो 1877 में मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। पहला एक दिवसीय कब हुआ था? एक दिवसीय 1971, याद रखना, 1971 में हुआ था एक दिवसीय 1971। साथियों ये मेलबर्न में हुआ था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। साथियों प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में प्रथम वर्ल्ड कप हुआ था साथियों, और ये वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, इंग्लैंड में। साथियों भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? तो भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता साथियों 1983 में। कब जीता? 1983 में भारत ने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता साथियों। दूसरी बार कब जीता भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप साथियों? तो 2011 में जीता। पहला बार था वेस्ट इंडीज उप विजेता और दूसरा बार श्रीलंका था उप विजेता साथियों। तो साथियों एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1877 में। पहला एक दिवसीय कब खेला गया था? 1971 में। पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था? 1975 में। भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में जीता। दूसरा कब जीता? 2011 में जीता साथियों भारत ने दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप साथियों इस बार जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सिद्धार्थ मृदुल साथियों। कौन बने हैं? सिद्धार्थ मृदुल बने हैं मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। साथियों पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। साथियों मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह। साथियों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता होगा इसके बारे में क्योंकि मैंने कई बार बताया आपको है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और यह इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इसे कब घोषित किया गया साथियों? तो 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है तो लोकटक झील पर तैरता हुआ है, तो लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में साथियों। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है, याद रखना साथियों। कहाँ पर है? गुजरात में। साथियों तूजू दर्रा ये मणिपुर में स्थित है और यह भारत और म्यांमार को जोड़ती है। तूजू दर्रा दो स्थानों को जोड़ती है, भारत और म्यांमार को। साथियों म्यांमार और भारत को जोड़ती है कौन सी दर्रा? तूजू दर्रा, जो किस राज्य में है? मणिपुर में है। मणिपुर की सीमा लगती है मिजोरम से, असम से, नागालैंड से और म्यांमार से लगती है साथियों मणिपुर की सीमा। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में दुनिया के सबसे ऊंची लकड़ी की टावर बनाई जाएगी साथियों? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएगी दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी की टावर साथियों। किसकी टावर? लकड़ी की टावर साथियों। अब ऑस्ट्रेलिया में बनाई जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। कौन है? एंटोनियो अल्बनीज साथियों। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम है एंटोनियो अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर साथियों। क्या है? डॉलर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, आईटीबीपी इसका फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस साथियों। इसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है, तो कहाँ मनाया है? देहरादून में मनाया साथियों। और इस सभा को संबोधन किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साथियों। तो साथियों आईटीबीपी ने अपना 62वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? देहरादून में मनाया है, जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून साथियों। अब आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1962 में हुई। और इसके डीजी कौन है? डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है? अनीश दयाल सिंह साथियों आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल हैं। अब साथियों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ था, तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी साथियों। उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? 3। लोकसभा कितना है? 5। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया एग्जाम में, कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्यों साथियों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई साथियों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। और साथियों इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर
रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है? रामगंगा रिवर। साथियों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, याद रखना। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। अच्छा, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैंने तुरंत बताया अभी आपको कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये कहाँ पर है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में साथियों। फूलों की घाटी, बिनसर, केदारनाथ, सोना नदी, गोविंद पशु और राजाजी कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में साथियों। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और कहाँ है? उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है साथियों। साथियों, चिब्रो जल विद्युत परियोजना, खोदरी विद्युत संयंत्र और चिल्ला विद्युत संयंत्र कहाँ है? उत्तराखंड में। चिब्रो, खोदरी और चिल्ला ये विद्युत संयंत्र है, विद्युत का उत्पादन करती है और कहाँ पर है? उत्तराखंड में साथियों। लक्ष्मण झूला किस कहाँ पर है? ऋषिकेश में है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में है लक्ष्मण झूला साथियों। माउंट बलवाला पर्वत किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है माउंट बलवाला पर्वत। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। कौन सा दर्रा? लिपुलेख, माना और नीति किस राज्य में है? उत्तराखंड में है साथियों। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री जो है वो लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करते हैं, इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश औपचारिक रूप से पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है साथियों? तो रूस साथियों औपचारिक रूप से पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है साथियों। अब रूस बाहर हुआ है तो रूस की राजधानी क्या है साथियों? मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन साथियों रूस के राष्ट्रपति हैं। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गॉगरिन है जो रूस की है साथियों। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनेवो है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा साथियों। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में साथियों। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है क्षेत्रफल में साथियों। जनसंख्या में अपना प्यारा देश भारत साथियों नंबर 1 पे है। सबसे लंबा नदी मुहाना जो है वो ओब नदी का मुहाना है जो रूस में है। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील साथियों। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा साथियों। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा साथियों। कैस्पियन सागर झील जो है ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है कैस्पियन सागर झील साथियों। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो रूस में है ओनेगा झील साथियों। साथियों, ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक देना साथियों। मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था। वो प्रश्न जो हमारा था वो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा बनी। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में स्थित है। और तमिलनाडु में लोकसभा सीट कितना है? तो 39 है तमिलनाडु में लोकसभा सीट साथियों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? माउंट बलवाला पर्वत किस राज्य में स्थित है? और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। साथियों, मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनेगा साथियों। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको डेली अपडेट मिल सके। धन्यवाद।